पॉलिनोमियल्स। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एक बार फिर से। एंड जो हम अपनी रिवीजन क्लास कर रहे हैं जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है बहुपद यानी पॉलिनोमियल, उसकी आज थर्ड क्लास है और आज की क्लास में हम बहुपदों का विभाजन करना सीखेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने बहुपद क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, गुणांक कैसे निकालते हैं, है ना, शून्यक कैसे निकालते हैं, अगर शून्यक दिया हो तो फिर कैसे चेक करते हैं कि वो सच में शून्यक है या नहीं। ये सब चीजें हम पिछली 2 क्लासेस में अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि है बहुपदों का विभाजन। तो इसको करना हमें सीखना है, तो एक क्वेश्चन की हेल्प से हम सीखते हैं। एक क्वेश्चन की हेल्प हम ले लेते हैं इसको सीखने के लिए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, आपको भाग करना है px को gx से। ठीक है, px क्या दिया हुआ है, x प्लस 3x² माइनस 1 को किससे भाग करना है, gx से, 1 प्लस x से। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको जो करना होता है वो ये करना होता है कि इनको मानक रूप में लिखना होता है। मानक रूप का मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। इन दोनों को किस में लिखना है, मानक रूप। मानक रूप से मतलब है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में और इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी मानक रूप में लिखना। अब मानक रूप में लिखते कैसे हैं, मानक रूप में लिखते कैसे हैं, सवाल ये उठता है। तो मानक रूप में लिखने का मतलब ये है कि आपको जो बहुपद दिए हुए हैं दोनों, उनको इस तरीके से लिखना है कि जो घाते हैं वो घटते क्रम में, है ना। मानक रूप का मतलब क्या है कि जो चर की घात है वो घटते क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम में होनी चाहिए। ये होता है मानक रूप का मतलब। जो भी मेरे सवाल में चर है, जो भी मेरे सवाल में चर है, जैसे इसमें मेरे चर क्या है, वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो एक्स की जो घात है वो घटते क्रम में होना चाहिए। सेम यहाँ पर इसी को हम कहते हैं मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। एक बार फिर से बता रहा हूँ, आज हम करने वाले हैं बहुपद को भाग कैसे करते हैं, ये सीख रहे हैं। बहुपद को भाग करने के लिए सबसे पहला काम जो आपको करना होता है, जो आपके बहुपद दिए हुए हैं, जो आपके पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, उनको मानक रूप में लिखना होता है। मानक रूप मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मानक रूप में लिखने से क्या मतलब है कि जो चर की घात है वो कौन से क्रम में होनी चाहिए, घटते क्रम में होनी चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं, मानक रूप। यानी चर क्या है, यहाँ पर x है, तो x की जो घात है वो कैसी होनी चाहिए, घटते क्रम में होनी चाहिए। ठीक है, इन्हीं को हम कहते हैं मानक रूप में लिखना। अब इनको मानक रूप में हम लिख लेते हैं, तो कैसे लिखेंगे मानक रूप में, ध्यान दो। क्या इस px को मैं, पहले ये बताओ कि आपको पता है कि x अगर लिखा हो तो वो बराबर होता है x की पावर 1। अगर नहीं पता है तो ये चीज को नोट कर लो। अगर खाली x लिखा है, अगर खाली x लिखा है तो उसका मतलब ये होता है कि x के ऊपर क्या घात है, 1। ठीक है, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो नोट कर ले। अगर खाली x लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है कि x पे जो घात है वो 1 है। ठीक है, और ये भी आपको पता होगा जो 1 है वो किसके बराबर होता है, x की पावर 0, है ना। तो जो 1 है वो किसके बराबर होता है, x की पावर 0। यानी अगर किसी की भी पावर 0 हो तो वो 1 होता है। ये चीज आपको पता है होंगी, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो ये 2 पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो क्या मैं px को ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर 1 प्लस 3x की पावर 2 माइनस x की पावर 0। क्या px को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ। x को मैंने लिखा x की पावर 1
और एक को लिखा x की पावर 0। इसी तरीके से क्या मैं gx को ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर 0 प्लस x। एक को मैंने क्या लिखा, x की पावर 0, और x जो है वो ऐसा का ऐसा है। ठीक है, इसके बाद बात आती है मानक रूप में लिखने की। ठीक है, मानक रूप में हम कैसे लिखेंगे, तो मैंने क्या बताया था, मानक रूप का मतलब होता है कि जो चर की घात है वो क्या होनी चाहिए, चर की घात क्या होनी चाहिए, घटते क्रम में होनी चाहिए हमें। जब भी आप भाग करो, सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है उसमें जो चर है उसकी घात कैसी होनी चाहिए, घटते क्रम में। तो यहां अगर मैं ध्यान से देखूं तो बताओ इनमें सबसे बड़ी घात क्या है, 2। यहाँ पर चर की घात 1 है, चर क्या है यहाँ पर x है, उसकी घात 1 है, फिर 2 है, फिर 0। तो सबसे बड़ी घात क्या है, 2। घटता क्रम का मतलब क्या होता है, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, यह होता है घटता क्रम। तो पहले क्या आ जाएगा, 3x², फिर 2 के बाद क्या आएगा, 1 यानी x की पावर 1, और फिर उसके बाद क्या आएगा, 0 यानी x की पावर 0। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x² प्लस x-1। इसी तरीके से gx का मानक रूप क्या होगा, x को मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 1। तो बड़ा क्या है इसमें, x की पावर 1, तो x की पावर 1 लिख लो पहले, क्योंकि घटते क्रम में लिखना है, और फिर x की पावर 0। और इसको मैं सिंपल क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 1। बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को, ये हुआ gx का मानक रूप, और ये हुआ px का मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म, जो भी आप कहना चाहें। ठीक है, ये क्या है, मानक रूप है किसका, px का, और ये मानक रूप है किसका, gx। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हमने मानक रूप निकाला है, अब हम इनको भाग करेंगे। ठीक है, अभी हमने क्या निकाला है, सिर्फ मानक रूप निकाला है। अब मैं इनको क्या करूंगा, भाग करूंगा। तो मुझे भाग किसको करना है, px को gx से, यानी 3x² प्लस x-1 को, यानी इसको मुझे भाग करना है किससे, इससे। ठीक है, तो मैं यहां लिख लेता हूं 3x² प्लस x-1 को किससे भाग करना है, x+1 से भाग करना है। ये मेरा सवाल है, मानक रूप में लिखने के बाद अब मैं भाग करूंगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 10 को 5 से भाग करो, तो आप क्या करोगे, भाग के अंदर क्या लिखोगे, 10, और भाग के बाहर क्या लिखोगे, 5। ऐसे तो लिखोगे। जिसको भाग करना है, जिसको भाग करना है उसको तो आप अंदर लिखोगे, और जिससे भाग करना है उसको आप बाहर लिखोगे। यही करोगे, पहले ये बताओ, ये बात सही है। अगर मैं कहूं 10 को 5 से भाग करो, तो आप 10 को अंदर लिखोगे, 5 को बाहर लिखोगे, तभी तो भाग करोगे। इसी तरीके से यहां पर अंदर किसको लिखेंगे आप, यहाँ पर 3x² प्लस x-1 को x+1 से भाग करना है, इसलिए मैं अंदर किसको लिखूंगा, 3x² प्लस x-1 को, और भाग किससे करना है, x+1। अब भाग करने का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो जो जो स्टेप मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनते जाना और अप्लाई करते रहना। पहला काम आपको क्या करना है, पहला काम आपको ये करना है, पहले पद को पहले पद से, यानी पहले टर्म को पहले टर्म से भाग करो। मतलब जो अंदर आपका बहुपद लिखा हुआ है उसका पहला पद लो, जो अंदर बहुपद लिखा हुआ है भाग के उसका पहला पद लो, और जो बाहर बहुपद लिखा हुआ है उसका पहला पद लो। जो अंदर पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उसकी फर्स्ट टर्म लो, जो बाहर पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उसकी फर्स्ट टर्म लो, और दोनों को भाग कर दो, यानी 3x² को x से भाग कर दो। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं 3x² को x से भाग करूंगा तो क्या आएगा, अगर मैं 3x² को x से भाग करूंगा तो क्या आएगा,
अगर मैं 3x² को x से भाग करूंगा तो क्या आएगा? 3x आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, तो एक x से एक x कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा? सिर्फ 3x बचा। या ऐसे समझ लो, दूसरा तरीका ऐसे समझ सकते हो इसको कि 3x² को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 × x और नीचे भी एक x है, तो एक x से एक x कट जाएगा और यहाँ पर क्या बचा? 3x। ठीक है, तो जब मैं 3x² को x से भाग करूंगा तो क्या बचेगा? 3x बचेगा। एक x से एक x कट जाएगा, सिर्फ 3x बचेगा। दोबारा समझो मैंने क्या किया। जो भाग के अंदर बहुपद लिखा हुआ है उसकी पहली टर्म ली, जो भाग के बाहर बहुपद लिखा हुआ है उसकी पहली टर्म ली। पहली लेनी है, याद रखना, दोनों की पहली पहली टर्म ली और उनको आपस में भाग किया, तो मेरे पास क्या आया? 3x। जो भी मेरे पास भाग करके आया है, जो भी मेरे पास भाग करके आया है उसको मैं अपने भागफल में लिख लूंगा, यानी यहां लिख, उसको मैंने अपने भागफल में लिख लिया। ठीक है, यहां ना लिख के मैं यहां लिख लेता हूं, यहां लिख लिया। ठीक है, अब जो भी मेरा भाग करके आया मैंने उसको अपने भागफल में लिखा। उसके बाद आपको क्या करना होता है? देखो, एक संख्या की मदद से इसको समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 10 को 5 से भाग करो, तो आप क्या करोगे? 5 दूनी 10 और यहां पर आ जाएगा 0। आप बेसिकली करते क्या हो? आपका ये 10 आया कैसे? इसकी और इसकी गुणा करके ही तो आया। जब आपने 5 और 2 की गुणा की तभी तो आपको 10 मिला, ये वाला। सेम चीज जब आप x+1 और 3x की गुणा करोगे तो यहाँ वही तो चीज तो आएगी। जैसे यहाँ पर 10 कैसे आया? 5 और 2 की गुणा करके, तो ऐसे ही x+1 और 3x की गुणा करके जो आएगा उसको मैं यहाँ लिख दूंगा नीचे। ये चीज समझ आई? बताओ, जल्दी बताओ, ये चीज समझ आई जो मैंने अभी बताई? मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया है कि जिस तरीके से ये 5 और 2 की गुणा करके 10 आया, उसी तरीके से x+1 और 3x की जो गुणा करके जो आएगा उसको मैं नीचे लिखूंगा। तो गुणा करते हैं, बताओ क्या आएगा? x+1 की 3x में गुणा करने पर क्या आएगा? गुणा कैसे करते हैं? सबसे पहले 3x की गुणा होगी x में, तो क्या आया? 3x²। फिर प्लस ऐसे का ऐसे ही, फिर इस 3x की गुणा हुई एक में, तो क्या आएगा? 3x आएगा। ऐसे ही तो करते हैं गुणा। बताओ, समझ आई गुणा? पहले 3x की x में गुणा होगी तो 3x² हो गया, फिर 3x की एक में गुणा हुई तो क्या हुआ? 3x हुआ। बताओ, ये समझ में आया सभी को कैसे गुणा किया मैंने? गुणा करनी आती है सभी को, 7th 8th क्लास में सीखा होगा आपने। गुणा करना सबको आता है? ठीक है, वेरी गुड। तो यहां से आया 3x² + 3x। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, यहां पर लिख देता हूं 3x की x+1 में गुणा करने पर क्या आया? 3x² + 3x। इसके बाद बताओ क्या करूंगा मैं? जब हम संख्याओं को भाग करते हैं तो क्या करते हैं? घटा देते हैं ना। घटाते ही तो है। जब मैंने 10 को 5 से भाग किया था तो 5 दूनी 10 आया था, और उसके बाद 10 में से 10 को घटा के यहाँ पर 0 आ गया। वही काम यहाँ पर करना, इनको आपस में घटा देना। अब घटाओगे कैसे? घटाएंगे ऐसे, आपको देखना है 3x² के आगे क्या लगा हुआ है? कुछ नहीं लगा हुआ, यानी ये प्लस का है। जब कुछ ना लगा हो तो वो प्लस की संख्या होती है, पॉजिटिव होती है। अगर प्लस की संख्या है तो उसे तो माइनस कर दो। ठीक है, अगर संख्या प्लस की है तो उसे माइनस कर दो, और अगर माइनस की है तो प्लस कर दो। अब यहाँ पे 3x² प्लस की है तो मैंने इसको माइनस का कर दिया। ऐसे ही 3x कैसा है? प्लस का है, तो इसको भी मैंने माइनस का कर दिया। यानी चिन्हों को बदल देना है। ये चीज आई समझ में? बताइए, ये चीज आई समझ में? यानी अगर कोई संख्या प्लस की है तो उसको माइनस की कर दो। संख्याओं में भी तो ऐसे करते थे हम। 10 में से जब 10 घटा देते थे तो 10 प्लस का होता था तो उसको हम माइनस कर देते थे ना। 10 - 10 0। ऐसे ही यहाँ पर करना है, ऐसे ही यहाँ पर करना है। अगर वो प्लस की है तो उसे माइनस कर दो, अगर माइनस की है तो प्लस कर दो। क्योंकि यहाँ पर ये दोनों प्लस की है तो इसलिए मैंने इनके नीचे माइनस लगा।
यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक कोई डाउट किसी को? सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। अगर किसी को डाउट है तो डाउट पूछो। और जो बच्चे 15-20 मिनट अब लेट आए हैं तो अब उनको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है? इसलिए मैं कहता हूँ टाइम से क्लास में आया करो, ठीक है? तो अब आप मुझे ये बताओ, 3x² माइनस 3x² क्या होगा? है ना, ये 3x² प्लस का है, ये वाला 3x², और ये वाला 3x² माइनस का है। तो 3x² माइनस 3x² क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा, है ना? तो 3x² से 3x² यहाँ पर बेसिकली कट गया, ठीक है? क्योंकि दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, संख्या एक जैसी, तो वो जीरो होगा। इसके बाद मुझे ये बताओ x माइनस 3x क्या होगा? x माइनस 3x क्या होगा? सभी लोग बताइए, x माइनस 3x क्या होगा? देखते हैं कौन सही आंसर देता है। x माइनस 3x क्या होगा? चलो ये छोड़ो, मुझे ये बताओ, मेरे पास आपके पास 5x थे, किसी के पास, आपके पास किसी के पास 5x थे, और 5 में से 4x मैंने ले लिए, तो आपके पास कितने x बचे? आपके पास 5x थे, 5 में से 4x मैंने ले वन लिए, तो कितने बचे? 1x। 1x। कितना बचा? 1x। तो इस x को मत भूल जाना, ठीक है? ये x ऐसा का ऐसा ही आएगा यहाँ पर, ऐसा मत कर देना 5x माइनस 4x बराबर 1 लिख दो खाली, x भी आएगा। इसी तरीके से अगर मैं x में से 3x घटाऊं तो क्या आएगा? ये x तो ऐसा का ऐसा ही रहा। सर 3 आएगा। माइन 3, कौन कह रहा है भाई 3 आएगा? सर मैं, हाँ, कैसे आएगा 3 बताओ? सर x से x कट गया, 3 रह गया। x से x कटेगा तो 3 आ गया। अच्छा, जब मैंने कहा था 5x में से 3x घटाओगे तो तब तो आपने x से x नहीं काटा, तो अब क्यों काट रहे हो बताओ? जब मैंने पूछा आपके पास 5x थे और उसमें से 3x मैंने ले लिए, तो आपने कहा कि सर 2x बचे, तो यहां पर भी तो x से x कट जाना चाहिए था, यहाँ x क्यों लिख रहे हैं? ध्यान दो, ऐसे x हम नहीं काटते, ऐसे x हम नहीं काटते। x हम तब काटते हैं जब ऊपर नीचे भाग में हो, तभी तो काटोगे x से x। यहाँ पर मैं माइनस कर रहा हूँ, 5x माइनस 3x, तो आप x से x कैसे काट सकते हो? नहीं काट सकते। तो ध्यान दो, एक x, देखो x माइनस 3x, यही तो चाहिए मुझे। हाँ, x माइनस 3x चाहिए। बेसिकली अगर x के साथ कुछ ना लिखा हो तो उसका मतलब होता है वो एक x है। ये चीज सभी लोग मान रहे हो? ये चीज सबको क्लियर है? अब एक x में से 3x घटाना है। मैं, हाँ, संदीप कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने सही आंसर दिया। संदीप कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने सही आंसर दिया। मैंने आपको पूर्णांक पढ़ाए थे, देखो, ये x तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा, इसको तो हटाना मत। बात आई एक में से 3 घटाने की, एक में से 3 घटाओगे तो क्या आएगा? 2 आएगा या -2 आएगा? एक में से माइनस 3 2, घटाने पर दोनों क्योंकि सर संख्याओं के चिन्ह अलग अलग है, दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं, तो 3 में से 1 गया, 2 बचा। बड़ी संख्या क्या है? 3, 3 के आगे माइनस लगाया तो -2 आया ना, तो यहाँ पर क्या आएगा? -2x आएगा। तो x माइनस 3x क्या हुआ? यानी एक x में से 3x घटाओगे, एक x में से 3x घटा दोगे तो कितने x बचेंगे? -2x बचेंगे। आया समझ में कैसे घटाना है बताओ? सभी को आया समझ में? ठीक है, तो यहां पर क्या बचेगा? -2x। उम्मीद करता हूं अब आप कभी भी इस चीज में गलती नहीं करोगे, ठीक है? काटना नहीं है x को,
काटते हम तब हैं जब भाग कर रहे हैं, ऐसे नहीं काटते। ठीक है, चलो। तो यहां से पूछा -2x, और ये जो -1 है मैंने इसको नीचे ऐसा का ऐसा ही लिख लिया। अरे जब हम भाग करते हैं तब भी तो हम यही काम करते हैं। मान लो मैं कहूं 141 को 4 से भाग करो, तो कैसे भाग करते हो? पहले 4 दिया 12 कहते हो आप, फिर 4 में से 2 गया 2 बचा, यहाँ माइनस करते हो ना इनको, वही मैंने माइनस किया यहाँ पर। 4 में से 2 गया 2 बचा, और फिर इस 1 को आप उतारते हो, तो वही काम मैंने यहाँ किया, इस -1 को मैंने यहाँ लिख लिया। ठीक है, तो ये किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना इस चीज पे कि हमने -1 क्यों लिखा? जैसे हम संख्याओं को भाग करते हैं, प्रोसेस सारा वही कर रहे हैं हम। चलो ठीक है, फिर से अब हमें वही काम करना है जो हमने यहां पर किया था। मैंने क्या किया था? पहले पद को पहले पद से भाग किया था। क्वेश्चन दे दूं, ये समझ लिया आपने पूरा? कर लोगे इससे आगे? बताओ परीक्षित, बताओ इससे आगे क्या करूं? क्या करना है अब? जैसे मैंने यहां पर किया था, पहले टर्म को पहले टर्म से भाग किया, अब दोबारा से वही काम करना है। अब मुझे -2x यानी इसके पहले टर्म को इसके पहले टर्म से भाग करना है। रोनिक क्लास लेट ज्वाइन करोगे तो फिर मैं बताओ कैसे, मैं है ना, अगर आप 7:15 के बाद ज्वाइन कर रहे हो या 7:10 पे ज्वाइन कर रहे हो, तो फिर समझो यार थोड़ा। मैं इसलिए कहता हूँ टाइम से आया करो क्लास में। बता दूंगा, अभी रुक जाओ, नहीं समझ में आया तो पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, पहले टर्म को पहले टर्म से भाग करो, यानी -2x को x से भाग करना है। अब बताओ -2x को x से भाग करने पर क्या आएगा? +1x। +1x। अच्छा, +1x क्यों आएगा? सर -2 को -x से भाग करना है। -2x को x से भाग करना है, तो यहां पर x से x कट गया, तो सिर्फ क्या बचेगा? -2 बचेगा। जो भी आप आंसर दे रहे हो पहले उसको चेक कर लिया करो कि आप क्या आंसर दे रहे हो। ठीक है, तो x सर से x पहले में दूसरा यहां पर क्वेश्चन। कट जाएगा क्योंकि यहां पर भाग हो रहे हैं, यहां पर भाग हो रहे हैं, इसलिए मैंने x से x काटा है। तो जब x से x काटोगे तो सिर्फ -2 बचा। ठीक है, वेरी गुड। तो जो बचा है उसको मैं यहां पर लिख लेता हूँ -2। वही काम किया ना मैंने, 3x² को जब x से भाग किया तो 3x बचा था, उसको मैंने यहां पर लिख लिया था। ऐसे ही मैंने -2 को लिख लिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? -2 की गुणा करनी है इसमें। ठीक है, -2 की गुणा करनी है x+1 में। तो -2 की x+1 में गुणा करो तो क्या आएगा बताओ? पहले -2 की x में गुणा करोगे तो क्या आएगा? -2x। और फिर -2 की 1 में गुणा करोगे तो क्या आएगा? -2। ठीक है, तो -2 की x+1 में गुणा करने पर क्या आया? -2x। ओके, अब फिर से साइन चेंज करना मतलब घटाना है इनको, तो घटाओगे तो माइनस का क्या कर देना है? प्लस, और यहाँ भी माइनस, तो इसका भी हो जाएगा प्लस। ठीक है, 2x से 2x हमारा कट जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा? -1 + 2। अब बताओ -1 + 2 क्या होगा? -1 + 2 क्या होगा? वेरी गुड, 1 होगा। ठीक है, दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो घटाना है, 2 में से 1 गया, 1 बचा। और बड़ी संख्या क्या है? 2, उसके आगे प्लस लगाया तो प्लस का 1 आया, यानी 1 से। तो यहाँ पर 1 क्या आया मेरा? शेष का। और ये मेरा क्या आया? भाग का। तो ये बताओ, कुछ समझ आया? मैं ये तो पूछूंगा नहीं कि सब कुछ समझ आ गया, क्योंकि सब कुछ तो समझ में नहीं आया होगा। ये बताओ, कुछ समझ आया? थोड़ा बहुत। सब कुछ आपको कैसे समझ आएगा? सब कुछ आपको कैसे समझ आएगा? जब खुद से क्वेश्चंस करोगे, क्योंकि यहाँ पर आपको माइंड में सब कुछ करते रहना पड़ता है साथ के साथ। जब खुद से क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर, तो दोबारा सुन लो। आपको बस एक चीज याद रखनी है, पहले करना है, पहले
पद को पहले पद से भाग। फिर आपको क्या करना है, जो भी आए उसकी भाजक में गुणा। उसके बाद क्या करना है, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस कर दो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, बस यही करना है। दोबारा से आपको, दोबारा से फर्स्ट पॉइंट, इसको मैं फर्स्ट पॉइंट बोल रहा हूं, इसको सेकंड पॉइंट बोल रहा हूं, इसको थर्ड पॉइंट बोल रहा हूं, इसको फोर्थ पॉइंट। दोबारा से फर्स्ट नंबर से शुरू करना है। तो ये मैंने 4 लाइन लिखी, इन 4 लाइनों में ये पूरा सवाल हो जाएगा। अब देखो, जो लाइन मैंने लिखी है उसको मैं पढ़ूंगा और फिर अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलो करते हैं। क्वेश्चन था मेरा, कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं इस बार। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 जो आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 7 है उसको ले लेते हैं। मुझे 3x की पावर 4 माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1 को x माइनस 1 से भाग करना है। अब ध्यान देना, देखो जो मैंने ये पॉइंट लिखे हैं ना, जो मैंने ये 4 पॉइंट लिखे हैं वही काम करूंगा मैं। अब देखना कैसे करूंगा, अब देखना कैसे करूंगा। देखो सबसे पहले इसको भाग करना है तो मैं लिख लेता हूं इसको। 3x की पावर 4, कोई बात नहीं, अब समझ लो। जो लेट ज्वाइन हुए हैं उन्हीं के लिए मैं बता रहा हूं दोबारा से, और जिनको समझ नहीं आया वो भी ध्यान दें। लेट हुए हो कोई बात नहीं, लेकिन यार लेट मत हुआ करो, ठीक है। इसको मुझे भाग करना है किससे, x माइनस 1 से। करते हैं शुरू कार्यक्रम। सबसे पहला काम क्या है, देखो जो मैंने यहाँ पॉइंट लिखे हैं ना, उन पॉइंट्स को पढ़ते रहना साथ साथ, और जो मैं कर रहा हूं उस पर ध्यान देते रहना। पहला पॉइंट मैंने लिखा है, पहले पद को पहले पद से भाग। ठीक है, पहले पद यानी टर्म, मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं, पहली टर्म को पहले टर्म से भाग करना है। कर दो। इसमें पहला टर्म क्या है, 3x की पावर 4। इसमें पहला टर्म क्या है, x। इसमें पहला पद क्या है, 3x की पावर 4। इसमें पहला पद क्या है, x। तो 3x की पावर 4 को x से भाग करो। याद रखना जो अंदर लिखा है उसको ही ऊपर लिखना, ऐसे मत कर देना कभी उल्टा x को भाग कर दो 3x की पावर 4 से, नहीं ये गलत हो जाएगा। फिर ऐसे कभी मत करना, जो अंदर लिखा है उसको हमेशा ऊपर लिखना। अंदर क्या लिखा है, 3x की पावर 4। ये भी पॉइंट में चलो डाल देता हूं, नोट करके डाल देता हूं नीचे। जो अंदर लिखा है वही ऊपर आएगा। समझ जाना इस लाइन का मतलब क्या है, ठीक है। अब अंदर क्या लिखा है, 3x की पावर 4, तो 3x की पावर 4 ऊपर आया, और बाहर क्या है, x। पहली टर्म को पहली टर्म से भाग किया तो क्या आया, x। 3x की पावर 4 को x से भाग करने पर क्या आएगा बताओ, 3x की पावर 4 को x से भाग करूंगा तो क्या आएगा, एक x से एक x कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3x³। यही आएगा, बताओ सभी लोग बताओ, यही आएगा, यही आएगा। ऊपर 4 थी पावर, नीचे 1 थी, एक मैंने काट ली तो 3 बची, तो क्या आया, 3x³। यही आया, ठीक है, वेरी गुड। जो भी भाग करके आए, दूसरा पॉइंट पढ़ो। पहले मैंने भाग कर दिया है, पहले पद को पहले पद से भाग किया। फिर दूसरा पॉइंट पढ़ो, जो भी भाग करके आए उसकी भाजक में गुणा कर दो। तो भाग करके क्या आया, भाग करके क्या आया, 3x की पावर 3 आया। भाग करके क्या आया, 3x की पावर 3 आया। तो इसको मैंने यहां पर लिख दिया। अब इसकी गुणा कहां करनी है, भाजक में। भाजक क्या होता है, ये जो बाहर लिखा होता है, जो बाहर लिखा होता है वो होता है भाजक। ध्यान दो, जो भी आए उसकी भाजक में गुणा कर दो। आया क्या मेरा, 3x³, उसकी कहां गुणा कर दी मैंने, भाजक में, यानी x-1 में। करो गुणा,
क्या आएगा, 3x क्यूब की x माइनस 1 में गुणा, 3x क्यूब की x माइनस 1 में जब गुणा करोगे तो क्या आएगा, सबसे पहले इसकी x में गुणा की तो क्या आया, यहां पर 3x थे, एक और x मिल गया मुझे तो क्या हो गया, 3x की पावर 4 हो गया। ठीक है, और 3x क्यूब की माइनस 1 में गुणा की तो माइनस 3x क्यूब हो गया। ये बताओ, ये समझ में आया, गुणा आती है सबको करनी, बताओ ये समझ में आया। ठीक है, तो क्या आया है, 3x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब, तो मैंने इसको यहां पर लिख दिया है, कहां पर लिख देता हूं, यहां पर। तो मुझे मेरे पास क्या आया, 3x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब। ठीक है, 2 पॉइंट मेरे हो गए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। 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 हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है सभी को। यस सर। सर बच्चों नेटवर्क की दिक्कत है, बस मुझे 1 मिनट दो, ठीक है, मैं दोबारा से शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, बस मुझे 1 मिनट दो। तब तक मैंने जो भी आपको बताया है अभी तक उसको एक बार रिवाइज कर लो। मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा मौसम खराब होने की वजह से नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई है। हाँ, अब मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं दोबारा से, अब तो आवाज आ रही है ना मेरी। नो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, अब आ रही है ना। यस सर। यस सर स्क्रीन भी दिख रही है, आपकी आवाज आ रही है। स्क्रीन भी दिख रही है। यस सर। यस सर। चलो सर तो फिर स्टार्ट करते हैं जहां हम हमारा रह गया था। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, 2 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए थे। पहला पॉइंट, आपको पहले पद को पहले पद से भाग करना है, फिर जो भी आए उसकी भाजक में गुणा करनी है, उसके बाद प्लस को माइनस में बदल देना है और माइनस को प्लस में बदल देना है। ठीक है, तो बदलना कैसे है, जैसे अगर मैं यहां पर देखूं 3x की पावर जो 4 है वो प्लस की है, तो मैंने उसके नीचे माइनस लगा दिया, और 3x क्यूब जो है वो माइनस का है, तो उसके नीचे मैंने प्लस लगा दिया। ठीक है, चैट में टाइप कर दो सभी लोग अगर यहां तक सबको क्लियर है तो। जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं मैं वही पॉइंट्स यहां पर अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं ध्यान से देखूं यहां पर, तो 3x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 4 क्या होगा, 3x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 4,
कितना होगा? 0 होगा। 0 होगा ना, दोनों एक जैसे हैं और माइनस हो रहे हैं तो 0 होगा, 1 नहीं होगा, 0 होगा। माइनस कर रहा हूं ना मैं इसको इससे, तो 0 आएगा ना। ठीक है, 4 माइनस 4 कितना होता है? 4 माइनस 4 कितना होता है? 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैं दो एक जैसी संख्याओं को घटा रहा हूं। सर आपकी आवाज कट रही है। क्योंकि मैं दो एक जैसी संख्याओं को घटा रहा हूं, इसलिए 0 होगा। यहां पर भी तो यही काम हो रहा है, मैं दो एक जैसी संख्याओं को घटा रहा हूं, तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, यस। तो यहां पर ये क्या हो गया, इसको हटा देता हूं, ये 0 हो गया। ओके, इसके बाद यहां पर है माइनस का 4x3। अब मुझे आप लोग बताना, माइनस का 4x3 प्लस का 3x3 क्या होगा? बताइए, माइनस का 4x3 प्लस 3x3 कितना होगा? 1x3। 1x3 या -1x3? सर -1x³ आएगा। -1, वेरी गुड। क्योंकि बड़ी संख्या भी तो देखो, बड़ी संख्या क्या है? 4, उसके आगे माइनस लगाए, तो माइनस का और 4 में से 3 गया तो 1, और x3 ऐसे का ऐसे ही रहा। x3 ऐसे का ऐसे ही रहा, यानी मैं कह सकता हूं इसको माइनस का x3। ठीक है, तो यहां पर क्या बचा? माइनस का x3। ओके, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, ये जो बचे हुए दो पद हैं इनको भी यहां पर लिख लेता हूं, -3x -1। अब फिर से वही काम, फिर से वही काम। चौथा पॉइंट क्या कहता है? दोबारा से एक नंबर से शुरू करो। मतलब एक नंबर क्या कहाँ है मेरा? यहां से शुरू करना है। पहले पद को पहले पद से भाग। ठीक है, फिर से मुझे वही काम करना है। अब पहला पद मेरा क्या बन गया है? अब मेरा पहला पद बन गया है माइनस का x3। हमेशा चिन्ह के साथ लेना भाई, ये याद रखना, चिन्ह के साथ लेने हैं आपको ये जो टर्म है, पद है। ठीक है, तो यहां पर मेरा पहला पद बन चुका है माइनस का x3, और यहाँ पर पहला पद मेरा x है। तो यानी पहले पद को पहले पद से भाग करना है। तो जब मैं -x³ को x से भाग करूंगा तो क्या है? बताओ। जब मैं -x³ को x से भाग करूंगा तो क्या आएगा? बताइए। ऊपर x की पावर 3 है, नीचे 1x है, तो 1x से ये कट जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा? -x²। माइनस में x का स्क्वायर। ठीक है, माइनस में x का स्क्वायर, यही बचेगा। बताओ सभी को, लोग यस टाइप करके बता दो अगर यहां तक सबको क्लियर है। -x³ को जब मैंने x से भाग किया तो ये जो 3 है यहाँ पर 1 है, तो 1 तो मैं यहां से काट ही दूंगा, तो सिर्फ 2 बचे ना, तो माइनस का x²। ठीक है, अब जो भाग देकर आए, मैंने क्या कहा? पहले पद को पहले पद से भाग करो, और जो भी भाग देकर आए उसकी भाजक में गुणा कर दो। तो ठीक है, तो क्या आया था भाग देकर यहाँ पर? माइनस का x²। अब इस माइनस के x² की गुणा कर दो किसमें? x-1 यानी भाजक में। ठीक है, तो माइनस के x² की x-1 में जब गुणा करोगे तो क्या आएगा? -x² गुणा x कितना हुआ? -x³। यही होगा। -x² की जब x में गुणा करोगे तो माइनस का x³ हो जाएगा। और -x² की, सबसे पहले तो आपने -x² की x में गुणा की तो माइनस का x³ हुआ। अब फिर -x² की -1 में गुणा करोगे तो क्या आएगा? -x² की -1 में गुणा करने पर क्या आएगा? ये माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस, और x² की 1 में गुणा करने पर आया x², तो क्या आया? प्लस का x²। आया समझ में? बताओ। ठीक है, तो भाग देकर सॉरी गुणा करके मेरा क्या आया? माइनस का x³ प्लस x²। तो मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, जो भी भाग देकर आया उसको यहाँ पे लिख देता हूँ। -x² को मैंने -x² को मैंने गुणा किया x-1 से, और गुणा करने पर आया माइनस का x³ और प्लस का x²। यहां तक सबको क्लियर है? कोई डाउट किसी को तो पूछ लो।
यस, ठीक है। अब देखो यहां पर अब मुझे इनको घटा देना है। घटाना कैसे है? माइनस का तो कर दो प्लस और प्लस का कर दो माइनस। ये माइनस का एक्स क्यूब है, ये प्लस का एक्स क्यूब है, तो ये तो कट गए, जीरो हो गया। मल्टीपल करते टाइम भी निशान देखना है, हाँ रॉनिक बिल्कुल देखना है। संख्याओं के साथ साथ आपको चिन्हों की भी तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। माइनस की माइनस में गुणा करने पर प्लस आता है, प्लस की माइनस में गुणा करने पर माइनस आता है, तो वो तो देखना पड़ेगा ना। ठीक है, चलो यहां से अब क्या बचा मेरे पास, तो ध्यान से देखो। एक तो मेरे पास बचा है माइनस का एक्स स्क्वायर, एक मेरे पास बचा है एक तो ये बचा है माइनस का एक्स स्क्वायर, एक बचा है माइनस का 3x, और क्या बचा है माइनस का 1। ठीक है, ये चीजें बची है मेरे पास, बताओ यही बची है, यहां तक सबको क्लियर है। एक तो क्या बचा है माइनस का एक्स स्क्वायर, वो लिख लिया, एक बचा है माइनस का 3x, वो लिख लिया, और एक बचा है माइनस का 1, वो लिख लिया। अब दोबारा से वही काम, पहले पद को पहले पद से भाग कर दो। ठीक है, यानी अब यहां पर माइनस एक्स स्क्वायर को भाग करना है इस एक्स से, दोबारा से वही काम। ठीक है, तो दोबारा से ही उन्हीं चीजों को बार बार रिपीट कर रहे हैं हम। अब माइनस एक्स स्क्वायर को जब एक्स से भाग करोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, एक्स से एक्स कट गया तो क्या आएगा, माइनस का एक्स आएगा बस। तो जो आया उसको मैंने यहां पर लिखा। उसके बाद क्या करना था, उसके बाद मुझे गुणा करनी थी, यही तो करना था। ये रहा ना, देखो पहले पहले पद को पहले पद से भाग किया, उसके बाद जो भी आए उसकी भाजक में गुणा। तो इसकी इस माइनस एक्स की अब भाजक में गुणा करूंगा। तो जब माइनस एक्स की आप गुणा करोगे एक्स माइनस 1 में, तो क्या आएगा, माइनस एक्स की एक्स में गुणा की तो माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स की माइनस 1 में गुणा की तो माइनस माइनस हुआ प्लस, और एक्स की 1 में गुणा करने पर आया एक्स, तो यहां पर क्या आया प्लस एक्स। ठीक है, तो वो मैंने यहां पर लिख दिया है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब दोबारा से चिन्हों को बदल दूंगा मैं, तो बदलने पर क्या आएगा, ये माइनस का था तो प्लस हुआ, ये प्लस का था तो माइनस हुआ, इससे ये कट गया। अब माइनस 3x प्लस माइनस 3x माइनस एक्स कितना होगा ये बताओ। 3x भी माइनस का है और x भी माइनस का है, तो कितना हुआ ये, कितना हुआ ये, दोनों के चिन्ह एक जैसे तो जुड़ेंगे, तो 3 और 1 कितना होता है 4, और x आएगा। और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस का 4x आएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या आया, माइनस का 4x माइनस 1। अब दोबारा से वही काम, दोबारा से वही काम। यहां पर क्या है -4 है, x है, यहाँ पर x है, तो जब -4x को x से भाग करोगे तो सिर्फ -4 आएगा। इस -4 को मैंने यहां पर लिख दिया। अब इस -4 की गुणा x -1 में करूंगा तो आएगा -4x प्लस 4। तो यहाँ पर क्या आया, -4x प्लस 4। अब मैंने दोबारा से चिन्हों को बदला, माइनस का प्लस हुआ, प्लस का माइनस हुआ, ये कट गया, -1 -4 कितना हुआ, -5। तो मेरा शेषफल यहाँ पर क्या आया है, -5। ठीक है, मेरा शेषफल यहाँ पर क्या आया है, -5, और भागफल क्या आया है। देखो खुद से करोगे ना जितना ज्यादा ये सवाल, उतने ज्यादा समझ में आएंगे। मुझे करते हुए देखोगे तो जब समझते रहोगे तब तो लगेगा समझ में आ गया, उसके बाद लगेगा कि सर भूल गए। मेरे साथ भी यही होता था, 8th क्लास में मैंने ये पढ़े थे, मुझे याद है, तो मुझे नहीं समझ में आए थे स्टार्टिंग में। जब टीचर समझाते थे तो लगता था हाँ सब समझ आ रहा है, लेकिन जब खुद क्वेश्चन करने बैठते थे तो गलती हो जाती थी। लेकिन गलती एक बार होगी, 2 बार होगी, 3 बार होगी, 4 बार होगी, 5वीं बार में सही कर ही लोगे। इसीलिए प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस, इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो बताओ ये, मैं ये तो पूछूंगा नहीं कि सब कुछ समझ में आ गया, मैं ये पूछूंगा कि जो मैंने बताया वो चीज आपके माइंड में आ गई है या नहीं आई। बाकी स्टेप्स हैं ये, इन स्टेप्स का स्क्रीनशॉट ले लो, जो लिखा हुआ है वही करते रहो। पहले पद को पहले पद से भाग, जो भी आए उसकी भाजक में गुणा, फिर प्लस को माइनस कर दो, माइनस को प्लस कर दो, फिर दोबारा से पहले पद को पहले पद से भाग, जो भी आए उसकी भाजक में गुणा, फिर प्लस का माइनस और माइनस का प्लस कर दो, फिर दोबारा।
हाँ, रिकॉर्डिंग देख सकते हो, रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, ठीक है। रिकॉर्डिंग आपको कल में परसों में भेज दूंगा, ठीक है। यस, तो ये तो हो गई है बात भाग कैसे करते हैं। अब बात आती है शेषफल प्रमेय क्या होता है, ठीक है। शेषफल प्रमेय वो विधि है जिसपे आप बिना भाग किए किसी भी क्वेश्चन का शेषफल निकाल सकते हो। मतलब अभी हमने इतना लंबा चौड़ा भाग करके शेषफल निकाला -5। तो शेषफल प्रमेय आपको एक ऐसा तरीका बताती है कि आप भाग ना करो और तब भी आपको शेषफल मिल जाए। तो वो कौन सा तरीका है, तो बात करते हैं शेषफल प्रमेय की। शेषफल प्रमेय, या जिसको कहते हैं हम रिमाइंडर थ्योरम। तो क्या होती है शेषफल प्रमेय या रिमाइंडर थ्योरम? तो इस क्वेश्चन को ही मैं ले लेता हूं। देखो, इस क्वेश्चन में मैंने इतना लंबा चौड़ा भाग किया, उसके बाद मुझे -5 शेषफल मिला। अब मैं बिना भाग किए आपको शेषफल निकाल के दिखाता हूं। तो यही क्वेश्चन मैं ले रहा हूं जिससे ये चीज सिद्ध हो जाए कि आंसर सेम ही आए। तो क्वेश्चन है मेरा 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x-1, ठीक है। वो x-1 से भाग करके शेषफल बताना है। x-1 से भाग करके शेषफल बताओ। तो देखो शेषफल प्रमेय कैसे लगानी है, ध्यान दो। सबसे पहले जिससे आप भाग कर रहे हो, किससे भाग कर रहे हो, लिख लो। जिससे भाग कर रहे हो उसका शून्यक निकाल लो। जिससे भाग कर रहे हो उसका क्या निकालो, शून्यक। अब शून्यक कैसे निकालते हैं, मैंने पिछले क्लास में बताया था। उसका शून्यक निकाल लो। तो बताओ भाग किससे कर रहे हैं हम, x-1 से। तो x-1 का शून्यक क्या होगा, x-1 का शून्यक क्या होगा बताओ। पिछली क्लास में शून्यक निकालना सिखाया था और मैंने कहा था घर जाकर, या घर में तो आप हैं ही, मैंने कहा था कि घर पे आपको होमवर्क करना है, वो पूरी एक्सरसाइज शून्यक वाली खुद से सॉल्व करनी है। तो जिसने सॉल्व की है वो इसका आंसर बता देगा, जिन्होंने सॉल्व नहीं किया वो नहीं बता पाएगा। तो बताओ। सर, हाँ सर घर में कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए मैं पिछली क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया था सर। मैं ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लूंगा सर अब। ठीक है, जिन्होंने ज्वाइन की थी वो बताओ। शून्यक निकालो x-1 का। इसका मतलब किसी ने भी होमवर्क नहीं किया। कोई बात नहीं, 2 दिन बाद आपका पेपर है मैथ का और आपको शून्यक निकालना नहीं आ रहा है। मैंने, कोई बताएगा मुझे, कोई एक स्टूडेंट जो बता सके x-1 का शून्यक क्या होगा। कोई एक स्टूडेंट जो मुझे बता सके x-1 का शून्यक क्या होगा। सर x-1 का, सर मैंने क्लास तो नहीं ली थी, पर सर x-1 को x-1 से ही गुणा करे तो, नहीं, शून्यक निकालने का मतलब ये या होता घटा है, करे तो। शून्यक निकालने का मतलब ये होता है कि आपको 0 के बराबर रख देना है इसको। आपको क्या कर देना है, 0 के बराबर रख देना है। तो सभी लोग निकालो इसका शून्यक जल्दी से अपनी कॉपी में, जल्दी निकालो सभी लोग अपनी। -1 आंसर आ जाएगा सर। हाँ जी, क्या कह रहे थे वानी। चैट बॉक्स में बताओ सभी लोग। -1 नहीं, x-1 बराबर अगर 0 है तो x का मान क्या होगा। मैंने बताया था शून्य कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था शून्य कैसे निकालते हैं। मैंने कहा था जिसका भी आपको शून्यक निकालना है, जिसका भी आपको शून्यक निकालना है उसको 0 के बराबर रख दो।
ठीक है, तो मैंने x माइनस 1 को 0 के बराबर रख दिया, तो x बराबर यहां से क्या आया, 0 प्लस 1 यानी 1 आया। यार मैंने बहुत अच्छे से पिछली क्लास में आपको शून्य निकालना सिखाया था कि शून्य का मतलब क्या होता है, कि वह संख्या जिससे मेरा बहुपद शून्य हो गया। बहुत अच्छे से सिखाया था, लेकिन बुरा लगता है जब कोई चीज सिखाई जाती है और आप लोग कह देते हो कि समझ आ गया, और जब पूछा जाता है तो फिर कोई कुछ नहीं बताता। तो शून्य क्या आया मेरा, 1। जो भी शून्य निकल के आए उसको कहाँ रख दो, अपने जिसको आपको भाग करना है उसमें x की जगह रख दो, यानी x बराबर 1 किसमें रख देना है, इसमें रख दो। तो जब आप इसमें x का मान 1 रख दोगे तो क्या आएगा, वो 3 गुना x की जगह 1 रखा तो 1 की पावर 4, माइनस 4 गुना x की जगह 1 रखा तो 1 की पावर 3, माइनस 3 गुना 1 माइनस 1। ठीक है, तो यहां से क्या आया, 3 गुना 1 की पावर 4 1 होगा, माइनस 4 गुना 1 की पावर 3 भी 1 होगा, माइनस 3 एकम 3 माइनस 1। तो ये हुआ 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1। बताओ क्या आएगा इसको सॉल्व करके, इसको सॉल्व करो सभी लोग, क्या आएगा इसका आंसर, करिए सॉल्व, अपनी कॉपी में सॉल्व करिए। 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1 कितना होगा, सर 3 में 4 कट जाएगा। करो। तीन में से 4 घट जाएगा, क्या सवाल पूछा है आपने। ठीक है रौनक, दिखाओ कॉपी कैसे सॉल्व किया। यार मैंने पूर्णांकों को घटाना सिखाया था, जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा 3 में से 4 घट जाएगा, शायद आपने वो क्लास नहीं ली होगी, या तो या आप भूल गए हैं। रौनक दिखाओ कॉपी, ऐसे बहुत सवाल कराए थे मैंने, बहुत। डायरेक्टली कैसे किया, माइक ऑन करके बताओ। सॉल्व करो यार, डायरेक्टली क्यों कर रहे हो, पेपर में भी डायरेक्टली बोल के आ जाओगे ना, सॉल्व करोगे ना पेपर में भी। किसी ने कॉपी में सॉल्व किया, देखो 3 माइनस 4 दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग है, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं। तो 3 में से 4 में से 3 घटाओगे तो 1 आएगा, बड़ी संख्या 4 है उसके आगे माइनस लगाया तो माइनस आएगा, फिर आया यहाँ पर -3 -1। ठीक है, इसके बाद 1 और 3 दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 1 और 3 4 हो गया, और बड़ी संख्या 3 है, 3 के आगे माइनस लगाया तो माइनस आ गया, और -1 ऐसे का ऐसे। अब -4 -1 कितना होगा, -4 -1 दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, तो इनको जोड़ेंगे तो 4 और 1 5 हुआ, बड़ी संख्या क्या है 4, 4 के आगे माइनस लगाया तो माइनस लग गया, तो क्या आया -5। तो सर मैं अगर हम देखें, ओके, अगर हम देखें तो जब हमने भाग किया था तब भी शेषफल -5 आया था, और जब हमने शेषफल प्रमेय यूज की तब भी शेषफल क्या आया है, -5 आया। ठीक है, तो ये है शेषफल प्रमेय का उपयोग। ओके, तो सबको समझ आ गया। इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि ये चैप्टर आपके एग्जाम में आ रहा है, तो सभी लोग ध्यान से इसकी प्रैक्टिस कर लेना। हालांकि किसी ने पिछली बार भी मैंने होमवर्क दिया था वो भी नहीं किया है, उससे पिछली बार भी मैंने होमवर्क दिया था वो भी नहीं किया है, तो उम्मीद करता हूँ ये इस बार आप लोग कर लोगे। चलिए, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनका डाउट है, और यस एक चीज और बता दूं आपको, चलो बताता हूं मैं अभी, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है।